हमारी सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़ चुकी है काजल। तमाम जो मंत्रीगण हैं दिल्ली सरकार के वो सड़क पर नजर आ रहे हैं, यानी कि ग्राउंड जीरो पर, धरातल पर दिखाई दे रहे हैं। क्या नए आदेश जारी किए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली में रेखा राज का प्रवेश हुआ है और तब से ही जितने भी नेता हैं, जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। और रेखा गुप्ता की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि हमारे नेताओं और मंत्रियों को रोड पर उतरना है, सड़कों पर उतरना है और काम करना है। सिर्फ कहना नहीं है, उसको करना भी है। तो लगातार कहीं ना कहीं वो देखने को भी मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पहले दिन शपथ ग्रहण करते ही रेखा गुप्ता यमुना से शुरुआत करती है, यमुना की आरती से शुरुआत करती है। उसके बाद क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना यह है कि हम एक भी दिन दिल्ली का गवारा नहीं छोड़ेंगे या फिर ऐसे वेस्ट नहीं होने देंगे, बल्कि हम काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की जो सरकार है, 27 सालों बाद सत्ता हाथ लगी है, तो बीजेपी भी कहीं ना कहीं वो प्रूव करना चाहती है कि बीजेपी ने जो कहा था वो कर रही है। क्योंकि लगातार रेखा गुप्ता को भी आप देख रही हैं किस तरीके से एक्शन मोड पर है और वो लगातार निर्देश भी दे रही है कि जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो भी एक्शन में नजर आने चाहिए। आशीष सूद की अगर हम बात करें, प्रवेश वर्मा की बात करें, पंकज सिंह की बात करें, रवि इंद्रराज की बात करें, सभी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। और कल हमने जिस तरीके से देखा, आशीष सूद ने कहा कि कूड़े के ढेर को हटाया जाना चाहिए, दिल्ली की जनता ये कूड़ा बर्दाश्त नहीं करेगी या फिर रेखा राज ये बर्दाश्त नहीं करेगा। तो साफ तौर पर बीजेपी की सरकार 27 सालों बाद आई है, तो काम करती हुई भी नजर आ रही है। हालांकि जिस तरीके से मुद्दे उठाए जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से आतिशी की बात करें, कल उन्होंने कहा कि पहली कैबिनेट में यह तय होना था कि 2500 महिलाओं को मिलेगा, लेकिन फिलहाल ये नहीं हुआ है। लेकिन आज रेखा गुप्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली हैं, उस पर कई सारी चीज़ों पर चर्चा हुई है, कई विषयों पर चर्चा हुई है। और उसके बाद थोड़ी देर में कैबिनेट की एक और बैठक होने वाली है, जिसमें रेखा गुप्ता मौजूद रहेंगी, यानी सीएम खुद मौजूद रहेंगी, 6 मंत्री जो हैं वो भी मौजूद रहेंगे। और वहां पर ये डिस्कशन किया जाएगा कि आखिर किन किन विषयों को पहले रखना है, किन किन मुद्दों को पहले रखना है और किन पर। बिल्कुल, और कुल मिलाकर एक्शन में सरकार दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया काजल आपका। और अब आगे बढ़ते हुए कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए पहुंची। पीएम मोदी से शिष्टाचार मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यहां पर पहुंची थी। एक और आपको जानकारी दे दें कि बैठक होने वाली है, बैठक लगातार चल भी रही है, बजट को लेकर भी चर्चा करनी थी और तमाम वो जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उसको लेकर भी, क्योंकि हर महीने 2500 रुपए देने के लिए बजट का आवंटन और साथ ही ये जो योजना की घोषणा की गई, इसकी बात की गई, मैनिफेस्टो में भी इसका जिक्र था। अब एक एक कर ग्राउंड पर इसे अपनाया जा रहा है, उसको लेकर भी चर्चा करनी थी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल प्रगति, वादों को पूरा करने की जिम्मेदारी है, यही एक बड़ी वजह है कि धरातल पर बदलाव लाने के लिए दिल्ली सरकार के मंत्री दिखाई दे रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर, एयर इंडिया ने शिवराज सिंह को विमान में टूटी सीट दी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने एक्स पर जानकारी दी है, जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। टूटी सीट पर बैठे हुए थे शिवराज सिंह चौहान। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे, एयर इंडिया ने शिवराज सिंह को विमान में टूटी हुई सीट दी और जो उनके साथ ये व्यवहार हुआ, जिस फ्लाइट में वो थे और जो टूटी सीट उनको दी गई, अलॉट की गई, जो उनकी सीट बुक थी, वहां पर उसको लेकर शिकायत उन्होंने दर्ज कराई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने एक्स पर जानकारी दी है, टूटी सीट पर बैठना तकलीफदायक था। शिवराज सिंह ने कहा, आज मुझे भोपाल से दिल्ली आना था, पूसा में किसान मेले का उद्घाटन, कुरुक्षेत्र में प्राकृतिक खेती मिशन की बैठक और चंडीगढ़ में किसान संगठन के माननीय प्रतिनिधियों से चर्चा करनी है। मैंने एयर इंडिया की फ्लाइट क्रमांक A1436 में टिकट करवाया था, मुझे सीट क्रमांक 8C आवंटित हुई। मैं जाकर सीट पर बैठा, सीट टूटी और अंदर से धंसी हुई थी, बैठना तकलीफदायक था। जब मैंने विमान कर्मियों से पूछा कि खराब सीट थी तो आवंटित क्यों की, उन्होंने बताया कि प्रबंधन को पहले सूचित कर दिया गया था कि ये सीट ठीक नहीं है, इसका टिकट नहीं बेचना चाहिए। ऐसी एक नहीं बल्कि और भी सीटें हैं। आगे उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि सहयात्रियों ने मुझे बहुत आग्रह किया कि मैं उनसे सीट बदलकर अच्छी सीट पर बैठ जाऊं, लेकिन मैं अपने लिए किसी और मित्र को तकलीफ आखिर क्यों दूं। आरएसएस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि संघ ने देश के लिए जीने की प्रेरणा दी, भारत की संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचा रहा है। संघ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान। साथियों,
आज हम इस बात पर भी गर्व करेंगे कि महाराष्ट्र की धरती पर मराठी भाषी एक महापुरुष ने 100 वर्ष पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बीज बोया था। आज ये एक वटवृक्ष के रूप में अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। वेद से विवेकानंद तक भारत की महान परंपरा और संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक संस्कार यज्ञ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पिछले 100 वर्ष से चला रहा है। मेरा सौभाग्य है कि मेरे जैसे लाखों लोगों को आरएसएस ने देश के लिए जीने की प्रेरणा दी है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। छावा के मुरीद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हां, देश में इन दिनों छावा फिल्म का धमाल देखने को मिल रहा है और अब पीएम मोदी भी इस फिल्म के मुरीद हो गए हैं। मराठी साहित्य सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिल्म को लेकर तारीफों के पुल बांधे। क्या कुछ उन्होंने पुल बांधते हुए कहा, तारीफों के इस रिपोर्ट में देखिए। बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई फिल्म छावा ने इन दिनों थिएटर्स में धूम मचा रखी है। इस फिल्म में छत्रपति संभाजी महाराज का किरदार विकी कौशल ने निभाया है, जिनकी एक्टिंग को लोग खूब सराह रहे हैं। और अब छत्रपति संभाजी महाराज के किरदार को बेहतरीन तरीके से बड़े पर्दे पर फिल्माने के लिए पीएम मोदी ने भी इस फिल्म की जमकर तारीफ की। अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने फिल्म छावा और मराठी फिल्म इंडस्ट्री की सराहना की। मुंबई का जिक्र आया तो पीएम मोदी ने कहा कि फिल्मों के बिना न साहित्य की बात पूरी होती है और न ही मुंबई की। ये महाराष्ट्र और मुंबई ही है जिसने मराठी फिल्मों के साथ साथ हिंदी सिनेमा को ये ऊंचाई दी है। और इन दिनों तो छावा की धूम मची हुई थी। संभाजी महाराज के शौर्य से इस रूप में परिचय शिवाजी सावंत के मराठी उपन्यास ने ही कराया है। पीएम मोदी ने कार्यक्रम के दौरान जैसे ही छावा फिल्म का जिक्र किया, वैसे ही वहां बैठे लोग छत्रपति संभाजी महाराज के जयकारे लगाने लगे। मची हुई थी। फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस फिल्म ने दर्शकों के दिल को जीत लिया। देश के साथ ही दुनिया भर में इस फिल्म को काफी सराहना मिली। कमाई के मामले में भी फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 300 करोड़ को पार कर गया।